लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, बैठिए नमस्कार। आप हैं हमारे चेयरमैन। अरे नहीं चेयरमैन साहब मुलाकात है हमारी। आप हैं रामकरण पटेल जी, हमारे सपना दल के संस्थापक सोनेलाल जी के साथ ये एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं गढ़वाल विधानसभा से अपना दल से। आप हैं राम खिलावन वर्मा, हमारे नेता हैं, ये पूर्व प्रधानाचार्य हैं GIC के, रिटायर्ड हैं। आपका परिचय क्या है? पूरा नाम क्या है? आशीष कुमार शुक्ला जी। आपके साथ में जो है वो क्या है? उत्तराखंड में रहे, उत्तराखंड जी है सर। ये हमारे विनीत मिश्रा जी हैं। जी। देखिए, एक तरफ से जो है सेक्टर के संयोजक हैं भाजपा के। ये हैं राम प्रताप वर्मा, यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं। स्वागत है नवीन जी। आप 3 जिले के संयोजक हैं। आज आपकी मुलाकात जो है ये ग्राम भवानीपुर जनपद प्रतापगढ़ में हो रही है, विकास खंड सणवा चंडिका में। आज आप क्या संदेश देने आए हैं? भाई साहब, इस समय सबको पता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और इस चुनावी समर में दो तरफ का युद्ध इस समय चल रहा है। ठीक है भाई साहब, हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो सब जी राष्ट्रवादी शक्तियों को जिताएं, जो अपने संस्कृत के लिए, जो राम मंदिर के लिए काम किया हो और जिससे हमारे समाज की सुरक्षा हो जी। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। बहुत सारे चुनाव तक हुए जो है, बहुत सारी बात, लेकिन यह ऐतिहासिक चुनाव है। क्यों है हम बताएंगे। जो थोड़ा सा जो हमको थोड़ा सा ज्ञान है, जितनी जानकारी हम बताएंगे। लेकिन उसके पूर्व आप सब इस चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं? जो है बहुत निश्चल मन से यहाँ पर ये लोकतंत्र है, इसमें कहीं अगर कहीं कोई विरोधी विचारधारा आती है तो उसको बुरा मानने की कहीं कोई प्रश्न नहीं। लेकिन आप सबके मन की पीड़ा, मन के भाव हम सब जानने का आज अवसर हमको मिला है। हम आए हैं तो आप सबके श्री चरणों में एक नमन करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप सब कुछ आज हमको बतावें। भाई राजेंद्र मौर्य जी के समर्थन में हम भवानीपुर गांव सभा में मौजूद हैं। भवानीपुर गांव सभा के तमाम यहाँ पर मतदातागण उपस्थित हैं। उनके बीच में मैं एक संदेशा ये देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की मृत्यु के पश्चात मैं भी विगत 25 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ और मेरी शुरुआत ही राजनीति की डॉक्टर साहब के साथ ही हुई है। रामकरण जी हमको अच्छी तरह जानते हैं, यही हमको अपना दल में लाने वाले हैं। मैं 20 साल तक अपना दल की राजनीति किया। जिस समय सोनेलाल जी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में कोई भी उनकी विरासत को संभालने के लिए नहीं तैयार था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में हमारी बहन अनुप्रिया पटेल आगे आई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों को साकार करने के लिए जो उनकी सोच थी, शोषित को, वंचित को, कमेरा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उस काम को करने के लिए मेरी बहन अनुप्रिया पटेल अपने परिवार को किनारे करते हुए अपने आप को राजनीति में ले आई। मैं अनुप्रिया जी के साथ भी लगा रहा, उनके साथ राजनीति करता रहा। आज सोनेलाल पटेल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। जनपद प्रतापगढ़ के इतिहास में मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम से जो है रखा गया। उस नामकरण का विरोध करने वाले लोग आज उनके हिमायती बने हुए हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं। जो लोग आज कहते थे कि सोनेलाल का कोई योगदान ही नहीं है इस जनपद में, आज वो किस मूल्य से लेकर के टहल रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा योगदान हो गया, उनको कहां से दिखाई पड़ने लगा। ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। मित्रों, यहाँ मैं इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने भाइयों को आगाह करना चाहता हूं और एक अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं
कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल जी अपने मुकाम पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं, कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल जी के साथ साथ उनके जो स्वजातीय बंधु हैं, एक साजिश के तहत माननीय अखिलेश यादव जी पारिवारिक झगड़े का फायदा उठाते हुए मां बहन को टिकट दे दिए। और उनकी केवल एक सोच है कि इस बिरादरी को, जो बिरादरी जो है माननीय अनुप्रिया पटेल जी के साथ लगा हुआ था, सिर्फ उनकी एक साजिश है कि इस बिरादरी को किसी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया जाए। उसी साजिश के तहत बहन पल्लवी पटेल जी को ले जा करके सिराथू में माननीय केशव प्रसाद जी के सामने खड़ा कर दिया गया। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सही हिमायती होते जो है अखिलेश यादव जी, तो पल्लवी पटेल को कोई सुरक्षित सीट दे देते जहां से चुनाव जीत जाती। आखिर उनको सिराथू में लेकर के जाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कहीं न कहीं जो है ये इनको बर्बाद करने की साजिश रची गई है। अगर कहीं न कहीं जो है जो हमारा वोट बेस बनता जा रहा है, निरंतर यह समाज एक नए कीर्तिमान की तरफ जुड़ता जा रहा है, उस कीर्तिमान को तोड़ने की साजिश रची गई अखिलेश यादव की तरफ से। मैं आप लोगों के इस मंच के माध्यम से आगाह करता हूं कि उस साझे में ना आवे, उनको वोट हमको नहीं देना है। ठीक है, कृष्णा पटेल जी हमारी माता हैं, हमारी अनुयायी हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यदि अगर वो सपा में ना गई होती, लाल टोपी में ना गई होती, जिनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं, जिन कार सेवकों को गोली मरवा करके नदियों में फेंकवा दिया है, माननीय कृष्णा पटेल उनके साथ जाकर के बहुत ही गलती की है। निश्चित रूप से वो पतन के रास्ते पर जा रही, वो सफलता नहीं मिलेगी। केवल एक साजिश है अखिलेश यादव जी की कि हमारे वर्मा समाज को विखंडित करना चाहते हैं। आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं, अपने आप को इकट्ठा रखते हुए बहन अनुप्रिया के साथ जो है आप लोग लगे रहें। बहन अनुप्रिया और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी हैं। हमें चाहते हैं कि आप लोग उनको वोट दें, उनको विजयी बनावें, इसलिए कि हमारे आपके हक की लड़ाई निरंतर विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हमारी बहन अनुप्रिया लड़ रही है, जो जीता जागता उदाहरण है। आप लोग देखते होंगे, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से यदि अनुप्रिया पटेल जी आगे बढ़ेंगी तो हमारा आपका जो समाज है, जिसकी वो नेत्री है, इस समाज का भी विकास होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। किसी को कोई चीज ऐसी रही नहीं है जो भाजपा ने ना दिया हो, तो आखिर यहाँ जातिवाद क्या? जो पार्टी विकास कर रही हो, गरीबों का सुख दुख हित देख रही हो, हम लोगों को चाहिए जाति से हट करके उस पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप लोग देख रहे होंगे इन्हीं रास्तों पर आए दिन हले सीटी बजाने वाले गली गली घूमते टहलते रहते थे, छीना झपटी करने वाले टहलते रहते थे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कहीं एक भी लुच्चा लफंगा किसी चौराहे पर दिखाई पड़ता हो तो आप बताइए हमको, जो है कहाँ चले गए सब जो लफड़े गुंडाई करने वाले। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग गुमराह ना हो करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अनुप्रिया पटेल जी को वोट करें, जिससे हम लोग मजबूत रहें और आगे हम लोग आप ही लोगों के सहयोग से, आपके मत से, आपके हक की लड़ाई लड़ते रहें। आपकी आवाज को अपने माध्यम से, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हम आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि किसी भी भ्रम में न पड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, योगी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए अपना वोट खराब ना करें। भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 27 तारीख को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, इनकी सरकार बनाने में आप लोग मदद करें। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, आप लोग जो जितने मतदातागण हैं और विशेष करके पटेल वर्ग के यहाँ मतदाता हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कुर्मी समाज को बांटा जा रहा है, और इसमें मुख्य रूप से सपा प्रमुख जो हैं वो अखिलेश यादव कुर्मियों को बांट करके वो छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हमारी क्षमता को वो बर्बाद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों में पटेल जो है आगे आए, इसीलिए उन्होंने
पल्लवी पटेल को सिराथू सीट से माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारा है, ये ताकि वो जीत ना सके और यहीं से उनकी राजनीति खत्म हो जाए। इसलिए आप सबको मैं ये आगाह करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि अनुप्रिया पटेल के हाथ को मजबूत करने के लिए उनको फिर मजबूती प्रदान कीजिए, ताकि भाजपा में उनका कद और बढ़े और प्रदेश में भी हमारे समाज का कद बढ़े और हमारी अधिक से अधिक इस पटेल समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी जो है सत्ता में हो सके। आज गांव सभा भवानीपुर ग्राम गणेशपुर में संयुक्त अपना दल और भाजपा पार्टी तरफ से हम लोग प्रचार में निकले हैं। राजेंद्र कुमार के समर्थन में मैं चाहता हूं कि पटेल समाज के लोग एकजुट होकर के कमल की बटन दबा करके प्रत्याशी महोदय को भारी मतों से विजयी बनावें। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।